व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। वेज लजानिया बना रहा हूँ आज, वो भी बिना ओवन के। इस रेसिपी में रेड सॉस, वाइट सॉस और साथ ही में लजानिया शीट्स, ये तीनों चीज़ें घर पर ही बनाते कैसे हैं वो आपको बताने वाला हूँ। बाज़ार से कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और इस रेसिपी को मैंने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है इंडियन किचन्स के हिसाब से। अवन की जगह पर कढ़ाई में एक मेकशिफ्ट अवन बनाएंगे नमक वगैरह डाल के, और बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं इस रेसिपी के। साथ ही में अवन में भी कैसे बनाते हैं वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले लजानिया के लिए रेड सॉस की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर फिर एक मीडियम साइज़ का चॉप्ड प्याज, 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। प्याज को आपको बस ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हीट के ऊपर प्याज को पका लीजिए। अब इस स्टेज पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ कलर के लिए। फटाफट से स्टर कर दीजिए। फिर इसके अंदर 2 कप फ्रेश टमेटो प्योरी डाल रहा हूँ। टमाटर को बस पीसा हुआ है और ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम टमेटो प्योरी है जो मार्केट से लाई हुई है। इससे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आ जाता है। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ऑरिगैनो, टैंगीनेस को एडजस्ट करने के लिए 1 चुटकी भर शक्कर और 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लीजिए। जो मैंने बाजार वाली टमेटो प्यूरी यूज़ की है वो ऑप्शनल है। अगर बाजार वाली टमेटो प्यूरी ऐड नहीं करें तो 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर टमेटो सॉस ऐड कर दीजिए। अभी मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ढक कर इस सॉस को आपको मीडियम लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो अब मैंने 10 मिनट के लिए सॉस को पका लिया है। अभी आप देख सकते हो सॉस हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसके अंदर 10 से 12 बेसिल लीव्स ऐड कर रहा हूँ। तो अपने हाथों से बेसिल लीव्स को तोड़कर इसमें ऐड कर दीजिए। बस आपको बेसिल लीव्स ऐड करके स्टर कर देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और हमारी रेड सॉस रेडी हो गई है। तो रेड सॉस बनाने के बाद वाइट सॉस बना लेते हैं। एक पैन के अंदर 30 ग्राम्स बटर ऐड कर रहा हूँ। एक बार बटर मेल्ट हो जाए, इक्वल क्वांटिटी 30 ग्राम्स मैदा इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से स्टर कर लीजिए मैदे और मक्खन को। अगर आप वे नहीं कर सकते हैं तो आप 2 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून मैदा इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको अभी मैदे को अच्छे से पकाना है। लो फ्लेम पर मैदे को अच्छे से भूनिए बटर के अंदर। पहले आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा थिक हो गया ये, पर धीरे धीरे जैसे मैदा पकेगा वैसे इसका टेक्सचर थोड़ा सा सैंडी होते जाएगा। इस टेक्सचर तक आपको मैदे को पकाना है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रहा हूँ। तो 400 ml दूध मैंने यहाँ पर लिया है ठंडा वाला। 3 स्टेजेस में 3 बैचेस में से मैं ऐड कर रहा हूँ। पहला बैच ऐड करके फटाफट आपको मिक्स करना है। एक विस्क ले लीजिए अगर आपके पास है तो। जल्दी से मिक्स कीजिए विगरलेसली। इसके लम्प्स नहीं बनने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। एक बार दूध और मैदा अच्छे से पहले स्टेज में मिल जाए और एक पेस्ट बन जाए तब दूसरा बैच इसमें ऐड कीजिए और फिर से ये प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। आप देखेंगे फिर से जो पूरी पेस्ट है वो अच्छे से मिल जाएगी। इस स्टेज पर आपको तीसरा भी बैच जो है, आखिरी बैच दूध का, वो डाल देना है। इन टोटल 400 ml दूध मैंने यूज़ किया है। तीसरा बैच दूध का डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक कि आपकी जो सॉस है वो क्रीमी नहीं हो जाती है, हल्की सी थिक नहीं हो जाती है और इसमें लम्प्स नहीं रहते। तब तक आपको अच्छे से मिक्स करके पकाना है। अब आप देख सकते हो कि एकदम एक स्मूथ और सिल्की वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है। तो इसको भी सीजन कर लेते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में यहाँ पर मैंने एक जायफल ले लिया, नटमेग, उसे मैं हल्का सा ग्रेट करके 1 चुटकी भर जायफल इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वाइट सॉस में। अब अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये हमारी वाइट सॉस रेडी हो गई है। तो अभी सॉटेड वेजीज बना लेते हैं। तो एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। सादा तेल भी यूज़ कर सकते हो। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए और उसके बाद 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन ऐड कर रहा हूँ। लहसुन को थोड़ा आपको भूनना है, बस 1 मिनट के लिए। हल्का सा भून जाए लहसुन, उसके बाद 1/3 कप गाजर और 1/3 कप जुकीनी मैंने यहाँ पर ऐड की है। ये दोनों सब्जियों को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है बाकी सब्जियों से पकने के लिए, इसलिए पहले ऐड कर दिया है। बस 1 मिनट के लिए आपको हाई फ्लेम पर टॉस करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। 1 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर मैं 1/3 कप मशरूम, 1/4 कप पीली शिमला मिर्च, 1/4 कप हरी शिमला मिर्च, 1/4 कप लाल शिमला मिर्च, 1/4 कप स्वीट कॉर्न, 1/4 कप ब्लांच की हुई ब्रोकली, चुटकी भर शक्कर, 1 टीस्पून ऑरिगैनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 चुटकी फ्रेश कुटी हुई ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ें मिलाकर बस आपको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है।
आपको बस गार्लिक का जो फ्लेवर है वो इनकॉर्पोरेट करना है इन सब्जियों के साथ। ज़्यादा हमको सब्जियां पकानी नहीं है, क्योंकि जब भी लजानिया को हम बेक करेंगे तब सब्जियां जो है बहुत अच्छे से पक जाएंगी। तो भी आप देख सकते हो मैंने बस 1 मिनट के लिए अच्छे से टॉस किया है और यहाँ पर हमारे सॉटेड वेजिटेबल्स रेडी हो गए हैं। तो एक बोल के अंदर 200 ग्राम मैदा मैंने ले लिया है, साथ ही में 1/4 टीएसपी नमक, और अभी इसके अंदर हमको धीरे धीरे पानी डालकर एक डो तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं ग्रेजुअली पानी ऐड कर रहा हूँ। इन टोटल इस रेसिपी में मैं 100 से 110 ml पानी यूजुअली यूज़ करता हूँ और एक सेमी टफ डो रेडी करता हूँ। तो अब धीरे धीरे पानी इसमें ऐड किया है। पानी जब कंबाइन हो जाए अच्छे से डो के साथ, जब ये साथ में एक बार आ जाए, इस स्टेज पर मैं यूजुअली 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देता हूँ ढककर, क्योंकि ये टफ डो है तो 10-15 मिनट के रेस्ट से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसे नीड करने में फिर आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डो को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने रख दिया था। रेस्टिंग करने के बाद देखो डो एकदम सॉफ्ट हो चुका है और इसे हम इजीली अभी नीड कर पाएंगे। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफ़र करके अभी मैं इसे नीड कर रहा हूँ 7 से 8 मिनट के लिए। अच्छे से नीड कीजिए डो को जब आप नीड करोगे तो आपकी जो लजानिया शीट्स हैं वो अच्छी बनेगी। इसको बेलते समय ये टूटेंगी नहीं, क्रैक नहीं होएंगी। अच्छे से अपने हाथों से इसको नीड कीजिए और 7 से 8 मिनट के लिए आपको इस डो को नीड करना है। तो अभी आप देख सकते हो डो को मैंने अच्छे से नीड कर लिया है और डो एकदम स्मूथ हो चुका है। इस स्टेज पर आपको फिर से इस डो को ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। तो आधा घंटा हो चुका है, मैंने डो को अच्छे से रेस्ट दे दिया है। अब इस डो को आपको डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पर मैं 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने के बाद अब आपको इसके राउंडल्स तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक राउंडल तैयार कर लिया है, एक डो बॉल बना लिया है। अभी इसे हमें बेलना है। तो रोटी के जैसे ही बेलना है, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रोटी की तरह इसको बेलिए। बीच बीच में जब भी आपको लगे कि आपको सूखा आटा यूज़ करना है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आपको एक पतली सी शीट तैयार करनी है। जितनी पतली आप ये शीट को बेलेंगे उतनी अच्छी आपकी लजानिया शीट्स बनेगी। आपको इसमें शेप मेंटेन करने की कोई चिंता नहीं है। गोल रोटियां नहीं बनानी है, स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, इरेगुलर शेप भी बना लोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। एंड में आपको इसको नाइफ से इक्वल रेक्टेंगल्स में कट करना ही है, तो शेप की कोई चिंता नहीं है। अब आप देख सकते हो मैंने एक पतली सी शीट बना ली है, देख सकते हो इसकी थिकनेस कितनी पतली है। इसी तरीके से आपको बेलना है। अब यहाँ पर मैं एक नाइफ को यूज़ करके पहले तो इस शीट को एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कट कर रहा हूँ। जो एजेस हैं इस शीट की उसे कट कर रहा हूँ। तो सारे एजेस आप कट कर लीजिए और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शीट बना लीजिए। अब मैं इस शीट को इक्वल साइज़ के रेक्टेंगल्स में कट कर रहा हूँ। तो लगभग 3 से 4 इंच बाय 5 से 6 इंच की लजानिया शीट्स आप कट कर लीजिए। साइज़ जो है आपकी बेकिंग डिश के हिसाब से भी अलग अलग साइज़ेस की आप कट कर सकते हैं। साइज़ यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देख सकते हो मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में इस शीट को डिवाइड कर लिया है और हमारी लजानिया शीट्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। तो आपने देखा लजानिया शीट्स घर पे बनाना कितना आसान है और बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं ये वाली लजानिया शीट्स के साथ। इन लजानिया शीट्स को अभी बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी रेड सॉस, वाइट सॉस वगैरह में जो मॉइस्चर है उसकी वजह से बेक होते टाइम पे लजानिया शीट्स आराम से पक जाएंगी एकदम प्रॉपरली। तो इन्हें अभी कुक करने की ज़रूरत नहीं है। लजानिया शीट्स हमारी रेडी हैं, तीनों हमारे कॉम्पोनेंट्स भी रेडी हैं। अभी इसे हमें लेयर करना है, लेकिन लेयर करने से पहले जो हमारा मेकशिफ्ट ओवन है वो बना लेते हैं। उसको प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई के अंदर आपको नमक भरना है। तो ये बेसिक हम जो खाने वाला नमक यूज़ करते हैं वही नमक है। मैंने एक नमक की लेयर नीचे बिछा दी है। यहाँ पर मैंने एक कुकी कटर ले लिया है। आप स्टीमिंग वाली जो स्टैंड है वो भी ले सकते हैं, उसे प्लेस कर दीजिए। अब इस कढ़ाई को ढककर हमें 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम हाई हीट पर गर्म करना है, प्री हीट करना है। तो जब तक हमारा ये मेकशिफ्ट ओवन गर्म हो रहा है तब तक लजानिया की लेयरिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक हीट प्रूफ ग्लास का बर्तन यहाँ पर लिया है। आप केक टिन का इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी हीट प्रूफ बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले थोड़ी सी रेड सॉस का एक लेयर लगाना है। तो थोड़ी सी रेड सॉस डालकर उसको फैला लीजिए और एक पतला सा रेड सॉस का लेयर बना लीजिए। इसके ऊपर अभी लजानिया की शीट्स डालनी है। तो मैं 2-2 लजानिया की शीट्स यूज़ कर रहा हूँ हर एक लेयर में। लजानिया शीट्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर फिर से एक रेड सॉस का लेयर आपको लगाना है। रेड सॉस के लेयर के बाद यहाँ पर एक सॉटेड वेजीज का लेयर लगाना है। सॉटेड वेजीज को अच्छे से फैला लीजिए। सॉटेड वेजीज के लेयर के बाद इस पर वाइट सॉस की लेयर लगानी है। तो वाइट सॉस को बीच बीच में आपको बस ऐसे लगा देना है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है। वाइट सॉस की लेयर के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और हल्का सा पामेजान चीज़ ऐड कर रहा हूँ। आप ये दोनों चीज़ के बदले प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर से लजानिया शीट्स लगा देनी है और इस लेयरिंग प्रोसेस को कम से कम 3 से 4 बार और रिपीट करना है, जब तक कि आपकी लजानिया के मिनिमम 4 से 6 लेयर नहीं बन जाते। तो अब आप देख सकते हो मैंने वही प्रोसेस कंटिन्यू करके 5 से 6 लेयर लगा लिए हैं लजानिया के। अब लास्ट में फिर से ऊपर से चीज़ डालना है, तो मोज़रेला चीज़ और पामेजान चीज़ मैं थोड़ा ऊपर ऐड कर रहा हूँ। आप प्रोसेस चीज़ भी ऐड करके पूरा एक चीज़ का लेयर ऊपर लगा सकते हैं। तो हमारी लजानिया की लेयरिंग अभी कंप्लीट हो गई है। हमारा मेकशिफ्ट अवन भी प्रीहीट हो चुका है। अभी लजानिया को इस कढ़ाई के अंदर प्लेस कर दीजिए, एक लिड लगा लीजिए ऊपर से, और आपको अभी मीडियम हाई हीट के ऊपर कम से कम 30 to 45 मिनट्स के लिए लजानिया को बेक करना है। आपका लजानिया अच्छे से बेक हो जाएगा, आपकी जो लजानिया के शीट्स हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगी और एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो लजानिया को मैंने रख दिया है मेकशिफ्ट अवन में हमारी कढ़ाई में बेक होने के लिए, और 45 मिनट्स में तो एकदम परफेक्टली बेक हो जाता है लजानिया। मैंने पहले भी बहुत बार बनाई हुई है ये रेसिपी। अगर आपके पास अवन है घर पे तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप 30 to 35 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर अवन के अंदर इसे बेक कर दीजिए लसानिया को, और एकदम परफेक्ट लजानिया आपका घर पर तैयार हो जाएगा और शीट्स भी अच्छे से पक जाएंगी लजानिया की और एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो मैंने तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के लिए लजानिया को बेक कर लिया है, तो चेक कर लेते हैं अभी। तो आप देख सकते हो चीज़ अच्छे से एकदम मेल्ट हो चुका है लजानिया का, और लजानिया हमारा एकदम परफेक्टली बेक हो गया है। नाउ लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। तो लजानिया हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही डिलिशियस बना है। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है बनाना घर पे, और वो जो लजानिया शीट्स हमने घर पे बनाई हैं एकदम परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करो रेसिपी, फ्रॉम स्क्रैच घर पे बनाओ। अवन नहीं है तो उसका भी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करो। मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful veg lasagna recipe at your home. Cheers.